सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों के एफएलएन के अचीवमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, इसकी सारी जानकारी। केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर की तरफ से एक लेटर सर्कुलेट किया गया है जितने भी रीजनल ऑफिस ऑल ओवर इंडिया हैं उसके पास, और इस लेटर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि बच्चों के एफएलएन के अंदर जो भी बच्चों की अचीवमेंट होगी उसका रिकॉर्ड अब समागम पोर्टल पर किया जाना है। और ये जो समागम पोर्टल पे काम होगा जिसके लिए विंडो ओपन रहेगी 20 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर ये काम होगा। इसमें एफएलएन के अंदर जो क्लासेस कवर होने वाली हैं वो क्लासेस हैं बाल वाटिका 3, क्लास 1 एंड क्लास 2, यानी कि ये 3 क्लासेस ऐसी हैं जो कि बच्चों के समागम पोर्टल पे इनका काम अभी फिलहाल कंप्लीट किया जाना है। इसके रिगार्डिंग में एक एनेक्शर के बारे में डिस्कशन यहाँ पे किया जा रहा है कि एनेक्शर 1 को ध्यान में रखते हुए ये सारा काम कंप्लीट किया जाना है। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है काम करने में या कोई टेक्निकल इशू होता है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो कृष्णा तिवारी को, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी एनेक्शर 1 क्या है अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले एनेक्शर 1 में ये मेंशन किया गया है कि समागम पोर्टल पर ये जो काम होना है, जो डाटा अपडेट होना है, वो बाल वाटिका 3 के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका असेसमेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट होना है। साथ ही साथ एफएलएन असेसमेंट क्लास 2 के लिए और क्लास 1 के लिए भी यहाँ पे काम कंप्लीट किया जाना है, यानी कि बाल वाटिका 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका असेसमेंट यहाँ पे डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा। साथ ही साथ क्लास 1 और क्लास 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा यहाँ अपडेट किया जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि केंद्रीय विद्यालय का क्या टास्क है। तो हर एक केंद्रीय विद्यालय को एक आईडी और एक समागम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे लॉगिन करके वो अपना काम कंप्लीट करवा सकते हैं। सबसे पहले जितने भी रेगुलर स्टाफ हैं और कंट्रेक्चुअल स्टाफ है उन सबकी एक आईडी क्रिएट की जानी है। रेगुलर स्टाफ जो है इनकी आईडी आरओ की तरफ से क्रिएट कर दी जाएगी। और साथ के साथ स्कूल को एक काम और करना है इसके अंदर कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं उनको यहाँ ऐड करना है PIS के अंदर जाकर के, एम्प्लॉई टैब के अंदर जाकर के। उसके बाद जो कॉन्ट्रेक्चुअल मेन्यू होगा उस मेन्यू में जाकर के उनके स्कूल के अंदर जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उन सब का डिटेल यहाँ पे ऐड करना है ताकि उनकी आईडी क्रिएट की जा सके। इसके साथ साथ स्कूल के अंदर जितने भी क्लासेस हैं हर क्लास के क्लास टीचर को एक आईडी प्रोवाइड कर दी जानी है जहाँ पे टीचर ये सारे काम कंप्लीट कर सके लॉगिन करके। इसके लिए प्रोसेस भी यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि स्कूल लॉगिन करने के बाद SIS के अंदर टैब पर क्लिक करने के बाद असाइन टीचर के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन कर सकते हैं क्लास टीचर को। यहाँ एक मेन्यू होगा, उस मेन्यू पे क्लिक करके ये सारे काम कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बात रही कि केंद्रीय विद्यालय किस प्रकार से काम करेगा इस अपडेशन के वर्क को। साथ के साथ अब बात कर लेते हैं कि जो क्लास टीचर होंगे उनका क्या काम है उसे समझते हैं। देखिए केंद्रीय विद्यालय के अंदर एक तो रेगुलर स्टाफ जो होते हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। साथ के साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होते हैं ये काम दोनों मिलकर ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ रेगुलर स्टाफ है उनकी आईडी तो ऑलरेडी उनके पास होगी, तो उनका जो PIMS की जो आईडी होगी यानी उनकी जो एम्प्लॉई आईडी है और जो उनका पासवर्ड है उससे वो समागम पोर्टल पर लॉगिन करके ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। साथ के साथ अगर किसी क्लास के अंदर जो क्लास टीचर है वो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है तो वो भी इस काम को कंप्लीट कर सकता है जो केवी के द्वारा उनको आईडी प्रोवाइड की जाएगी और साथ के साथ जो उनको पासवर्ड दिया जाएगा, यानी कि जो उनकी समागम आईडी और समागम पासवर्ड जो होगा उस पर लॉगिन करके ये काम कंप्लीट कर सकते हैं। जिसके अंदर लॉगिन करने के बाद उन्हें असेसमेंट टैब के अंदर जाके MIS मिलेगा और MIS के अंदर जो असेसमेंट टैब होगा इस पर क्लिक करके बच्चों के असेसमेंट से रिलेटेड जो डाटा है यहाँ अपडेट कर सकता है। साथ के साथ इस लेटर के अंदर जो आरओ का वर्क है ये भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि आरओ को भी एक आईडी दी जाएगी और समागम पर आपका पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आरओ लॉगिन करने के बाद जो भी असेसमेंट वर्क है उसे ट्रैक कर सकता है MIS के अंदर जाके असेसमेंट टैब के अंदर। इस प्रकार से एक आरओ के अंदर यानी एक रीजनल ऑफिस के अंदर जितने भी केंद्रीय विद्यालय आते हैं उनके काम को ट्रेस करने के लिए इस आईडी का वो एक्सेस कर सकता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस प्रकार से समागम पोर्टल पर काम किया जाना है। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।